दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। दोस्तों हमारी पीठ में बहुत सारी तकलीफ़ होती है, वो केवल और केवल रीढ़ की हड्डी की समस्या के कारण होती है। देखिए, सर्वाइकल का दर्द ले लीजिए या फिर साइटिका का दर्द ले लीजिए या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या हमारी पीठ में किसी भी प्रकार की जकड़न होती है। तो देखिए, हमारी पूरी पीठ में, हमारे पैरों में या हमारे हाथों में कहीं भी दर्द होता है, रूट कोज है, उसकी जो जड़ है वो रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम होती है, उसके कारण होता है। और दोस्तों सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क या पीठ में इस तरह की कोई भी जो तकलीफ होती है, उसका एलोपैथिक में कोई भी इलाज नहीं होता है। एक्चुअल में पिछले दिनों क्या हुआ कि हमारे घर में हमारी श्रीमती जी किसी भी कारण स्लिप हो के लगातार 2 बार गिर गए। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हुई और उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई। जब हमने चेकअप कराया और पूरा डायग्नोस कराया तो डॉक्टर ने बोला इनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। और जब हमने ट्रीटमेंट की बात की तो उन्होंने बोला पेन किलर पे रहना पड़ेगा और फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कराई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने घर में कुछ एक्सरसाइजेस शुरू करवाई। तो जब तक एक्सरसाइज करो तब तक सही था और 100% आराम नहीं था और दिन ब दिन वो तकलीफ़ है वो बढ़ती जा रही थी। तो हमने काफ़ी जगह इधर उधर पता किया तो हमें एक जगह का पता लगा। एक गांव है और उस गांव में एक परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार इस तरीके की जो भी मैंने 4 या 5 तकलीफ़ बताई है उस प्रकार की तकलीफ़ को सही करता है, ऐसा हमें बताया गया। तो हम वहाँ पे गए और पहली ही बार जब उन्होंने थोड़ी सी मेरी मिसेस को एक्सरसाइज करवाई और कोई नस वगैरह दबाई तो उनको एकदम से तुरंत 50% आराम मिला। तो हमारा उन पे विश्वास बढ़ा और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और उन लोगों ने भी बताया कि उनको काफ़ी आराम है इस चीज़ से। साइटिका के भी लोग आए हुए थे, स्लिप डिस्क के भी लोग आए हुए थे, कमर में भी काफ़ी तकलीफ थी लोगों को रीढ़ की में, वो भी लोग आए हुए थे। और जो सर्वाइकल की समस्या है, हाथों पैरों में दर्द था, वो भी लोग आए हुए थे और सभी लोग ये कह रहे थे कि हमें आराम है। तो मैंने सोचा क्यों न ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो। अगर आगे किसी को प्रॉब्लम हो तो भी और अगर दोस्तों को या घर में किसी को प्रॉब्लम है तो भी आप इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा उठा सको। फिर उन्होंने 15 दिन बाद फिर बुलाया, हम फिर गए। कोई दवाई वगैरह उन्होंने नहीं दी, सिर्फ उन्होंने कुछ एक्सरसाइज करवाई उसी समय और नस वगैरह दवाई और दूसरी बार करवाई तो 80% यानी 90%, 80 to 90% मेरी मिसेस को आराम मिला। इसलिए दोस्तों मैंने वहाँ पर भी एक वीडियो शूट किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जितने भी प्रकार की तकलीफ़ होती है, भले ही हमारे पैरों में दर्द होता हो, हमारे हाथों में दर्द होता हो, इसकी जो जड़ है ना वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको समझिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये इस तरीके से मनके होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, उनको वर्टिब्रा बोलते हैं। और वर्टिब्रा के बीच में यानी ये जो बॉल सी होती है उनके बीच में से ना नस निकलती है। लोकल लैंग्वेज में, हमारी कॉमन जो आम भाषा है उसमें हम उसको नस बोलते हैं, वैसे वो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका बोलते हैं उसको, वो निकलती है यहाँ से। और ये जो जितनी भी नसें निकलती है दोस्तों, वो अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है और इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और ये मनके हैं दोनों आपस में दब गए, इस तरीके से मुड़ने से दब गए या उनके बीच में कोई स्पेस हो गया गिरने से या जैसे मैंने बताया फिसलने से, चोट लगने से, तो वो जो नस है वो दब जाती है। और जो नस दब गई उसके बाद है वो सारा का सारा ये खेल है वो शुरू होता है। और वहाँ मैंने देखा वो जो एक्सरसाइज करवाते हैं या नस दबाते हैं वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनका 50 सालों का एक्सपीरियंस है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये करते आ रहे हैं और लाखों मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि एकदम से आराम मिला है और मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, तभी मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ और उनके गांव का नाम, उनका एड्रेस, उनका जो फ़ोन नंबर है वो मैं साथ साथ इस स्क्रीन पे डिस्प्ले करता जाऊँगा। और हाँ, जो गूगल मैप पे अगर लगाना चाहो तो उनके गांव का नाम लगाने से शायद वो नहीं आए। वो हरियाणा में एक गांव है, उसका नाम है पधाना। साथ में मैं पिन कोड नंबर दे दूंगा। पिन कोड
पिन कोड नंबर अगर आप लगाते हो तो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो जिस तरीके से मैं गया था वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके गांव का नाम है पधाना, PADHANA पधाना, वो करनाल में है। और पिन कोड जरूर लगा देना क्योंकि एक ही नाम के 2-3 गांव हैं वहाँ आसपास में, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे ये ले जाएगा। और साथ साथ में उनका नाम और फ़ोन नंबर भी मैं डिस्प्ले कर दूँगा। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक गांव है, उसका नाम है पधाना। ये आसंद तहसील और करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आता है। 30 सालों से ज़्यादा तो रविंद्र जी काम कर रहे हैं, उससे पहले 3-4 पीढ़ी से इनके यहाँ पे इन सभी चीज़ों का जिनका मैंने जिक्र किया है उसका इलाज होता है। देखिए, मेरी वाइफ के ये तकलीफ थी और मैं यहाँ खुद आया, तब मैंने जाना। और मेरा YouTube चैनल है, इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छी बात आप सब लोगों के सामने रखी जाए। एक्चुअल में बहुत ही कम समय में, यानी 5 या 10 मिनट में एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं या करवाते हैं, जिससे क्या है कि जो रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वो एक अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। और उसके बाद में कुछ ये सावधानियां बताते हैं, वो अगर हम करते हैं तो 100% इन चीज़ों का इलाज होता है जिनका एलोपैथिक में नहीं होता। तो मैं इन सब से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सर क्या नाम है आपका? शिशपाल सिंह। शिशपाल जी है ना? तो सर आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरा तो 50 साल तो, यानी आपको सर की आवाज़ धीरे आ रही होगी। लगभग 50 सालों से ये काम कर रहे हैं। और तो सर जितने भी आपके पास लोग आते हैं, तो जब आपको ये तो पता ही चलता है कितने % सही हो जाते हैं लोग? 80% तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इनका क्या 20% यानी कि कोई और रोग होता है उनको, वो फिर नहीं होता। पहले भी मैंने इनसे डिस्कस किया था, 80% लोग सही हो जाते हैं, 20% कोई और रोग होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ आकर ये सोचते हैं हमें रामबाण मिल गया है और हम ठीक हो जाएंगे, बट क्या उसके बाद में भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह ये बताते हैं, मालिश वगैरह बताते हैं, वो सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती हैं। अगर वो नहीं रखें तो हमें ज़रूर तकलीफ होती है। वो 20% में वो लोग आते हैं। तो सर जब अब आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसके बाद अभी आपके घर में कौन मतलब कर रहा है? आप 15-20 साल से बेटे काम करते हैं। एक बड़ा बेटा है वो करता था, एक बड़ा छोटा बेटा मिलिट्री से रिटायर हो गया आया है, वो भी कर रहे हैं। दोनों भाई करते हैं। इनके जो बेटे हैं दो, सुरेंद्र जी और रविंद्र जी, इन दोनों से भी मैं आपकी बात करा देता हूँ। सुरेंद्र जी हैं सर, आप कितने सालों से कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं तकरीबन 5 साल हो गए मैं रिटायर किए हुए। 5 साल से, और उससे पहले भी, जब भी मिलिट्री से पहले भी और जब भी छुट्टी के दौरान यही काम। तो अभी रिटायर्ड हैं जी। यानी पहले इन्होंने देश की सेवा की, अब प्रत्यक्ष रूप से ये हमारी सेवा में लगे हुए हैं। इसके बाद में मैं बात करा देता हूँ रविंद्र जी से, जिनसे सबसे पहले हम मिले थे। और पहली मुलाकात में मेरी जो मिसेज की तकलीफ हुई थी उसमें मुझे बहुत आराम मिला, तो ये मैंने सोचा वीडियो बनाए। तो सर आप कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 30 साल। अच्छा, 30 साल से कर रहे हैं, यानी सभी एक्सपर्टीज हो गए हैं यहाँ पे। तो बच्चे भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, पिछली बार कर रहे थे ना। तो ये तो उन लोगों से बात हुई जो ये करते हैं। तो मैं एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात सुन के। क्या नाम है आपका? सर जयपाल मेरा नाम है। क्या नाम है? जयपाल। जयपाल नाम है। ये कैथल से हैं जो हरियाणा में ही है। मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ, चंदना गांव के। इन्होंने बताया कि इनकी जो मदर हैं वो छत से गिर गए, छत से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए थे। और डॉक्टर ने ये कह दिया कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, और जवाब दे दिया था। और क्या चल भी नहीं पाती थी। अच्छा, बिल्कुल उठा के लेके आते थे गड्डी में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ लाया, यहाँ लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद लैट्रिन बाथरूम वगैरह उसको कुछ नहीं पता था। अच्छा, मतलब कहने का मतलब वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी। अच्छा, अब कैसा है फिर? अब सर जैसे कि उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, पहले से टॉयलेट बाथरूम वगैरह खुद कर लेती है, लेकिन अब उनकी पोजीशन इतनी है कि हमारे को वो खाना बना के दे सकती है। अरे वाह, कितने साल के हैं वो? सर कम से कम 60 साल। देखिए, उम्र 60 साल। 60 साल की उम्र में वैसे भी हीलिंग बहुत मुश्किल से होती है। दोस्तों, अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाइए। हमारा जो फेसबुक पेज है आयुर्प्राण नाम से ही है, उसको लाइक कीजिए और उसके बाद आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोन के थ्रू
हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों के हित में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। दोस्तों नमस्कार।